नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 21 जून को नीट की परीक्षा अब करवाई जाएगी। तो दोबारा से नीट की परीक्षा यहां पर होगी। पेपर लीक के बाद से इसको दोबारा कराने को लेकर चर्चाएं यहां पर थी और अब यह तय किया गया है कि 21 जून को नीट की परीक्षा यहां पर की जाएगी। नीट यूजी की परीक्षा। और एक तरफ यहां पर जांच की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने पेपर लीक में मुनाफा कमाया, पैसे कमाए और उसकी वजह से इस परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उसकी जांच हो रही है पेपर लीक की वजहों की। और दूसरी तरफ अब दोबारा से नीट परीक्षा यहां पर कराने की तारीख आ गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, 21 जून की तारीख अब यहां पर आ गई है। बच्चों के लिए क्या यहां पर होगा? दोबारा से फीस देनी पड़ेगी, कैसे तैयारी होगी इसकी? जी देखिए ताबिश, एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बच्चों के मन में ये सवाल था कि अगर नीट का एग्जाम कहीं और ज्यादा डिले होता है तो उससे एमबीबीएस के सत्र पर ना सिर्फ प्रभाव पड़ेगा, बल्कि जो बच्चों की तैयारी का जो टेम्पो है, आप देखिए कि 12वीं की परीक्षा की तैयारी चल रही थी, उसके जस्ट बाद नीट की परीक्षा की तैयारी वो कर रहे थे। तो अब जब समय कम रह गया है तो बच्चों को तैयारी करने का एक निरंतरता आएगी। यही वजह है कि कल भी हमने कई सारे बच्चों से बात की थी, छात्रों से बात की थी। उनका यही कहना था कि नीट की परीक्षा को जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि उनको तैयारी करने का जो मौका है वो और ज्यादा मिल सके, क्योंकि वो लगातार 2 महीने से तैयारी करते आए हैं। तो इससे एक उनकी जो तैयारी है उसको निरंतरता मिलेगी। अब आप सोचिए कि 22 लाख बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनटीए की बनती है कि अब एनटीए को ऐसी पारदर्शिता लानी चाहिए इस पूरे प्रक्रिया में, ताकि फिर से जो है वो लीक होने की जो बात है वो सामने ना आ पाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, आपको याद होगा 2024 में, कि एनटीए को नीट के परीक्षा की पवित्रता को बरकरार रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो अब देखना होगा कि एनटीए आखिर क्या क्या प्रक्रिया अपनाती है ताकि फिर जो है वो उस तरीके का गुफअप ना हो, लीक ना होने पाए। हालांकि एक तरफ पेपर लीक की जांच यहाँ पर हो रही है, दूसरी तरफ ये तारीख आ गई है। बच्चों के लिए राहत की बात है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 21 जून को दोबारा से नीट की परीक्षा होगी। तो क्या कुछ खास इंतजाम इस बार होंगे ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जिसकी वजह से पिछली बार पेपर लीक जैसे मामले सामने आए? जी देखिए, कल भी एनडीटीवी ने खबर बताई थी कि जो एनटीए है वो युद्ध स्तर पर परीक्षा की तैयारी उसने शुरू कर दी है। बाकायदा जांच एजेंसियों के साथ में लगातार मीटिंग हो रही है और खास तौर पर जो 2 लूप होल्स हैं, यानी जहां पर प्रश्न पत्र छपता है और जहां से फिर प्रश्न पत्र छपने के बाद में वो अलग अलग सेंटरों पर जाता है, तो इन 2 लूप होल्स पर एनटीए पूरी तरीके से इस बार जीपीएस के सहारे से लेकर और इंक्रिप्टेड जो मैसेजेस होते हैं उसको पहुंचाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जो एनटीए ये कोशिश करेगी कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक न होने पाए। तो इसके वजह से इस बार जो है वो खास तौर पर एनटीए की एक कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ जहां पर प्रकाशन हो रहा है उसको पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए, बाकी जहां से वितरण हो रहा है उसको भी फुल प्रूफ बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि एनटीए ने विशेषज्ञों की एक जो कमेटी है उसको भी गठित की गई है, ताकि जो प्रश्न आए हैं नीट की परीक्षा में वो भी ऐसा न हो कि तरीके से प्रश्न आए कि फिर से दोबारा जो लीक होने की गुंजाइश है वो कम रहे। तो विशेषज्ञों की टीम को भी गठित कर दिया गया है, प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू कर दी गई है और खास तौर पर प्रकाशन और वितरण को लेकर एनटीए इस बार बहुत ज्यादा सतर्क है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो प्रकाशन वितरण पर खास नजर एनटीए की इस बार होगी और फुल प्रूफ इंतजाम के साथ दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। 21 जून की तारीख आ गई है जब नीट की परीक्षा दोबारा यहाँ पर होगी।